नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। 7 जनवरी की सुबह वर्तमान मौसम के विश्लेषण के साथ मैं नवदीप दहिया हाजिर हूं। उत्तर भारत में साल की शुरुआत के साथ ही लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी केंद्रीय राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ तक भी दृश्यता काफी कम देखने को मिलती है। 100 से 200 मीटर के बीच में जनरली विजिबिलिटी है और कुछ एक स्थानों पर अलसुबह के घंटों में 50 मीटर तक भी चली जाती है। निचले स्तर पर हवा चलने के चलते यह जो कोहरा है ये ऊपरी सतह पर भी बादलों की तरह मंडराता हुआ दिखाई देता है, जिसके चलते काफी सारे शहर, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, यूपी और इवन दिल्ली एनसीआर में ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर धूप 2024 में अभी तक नहीं देखने को मिली है। ये कोहरा इतना डेंस हो जाता है कि परत सी बन जाती है बादलों की, जिसके चलते धूप निकल नहीं पाती और अधिकतम तापमान में बहुत बड़ी गिरावट जो है इन दिनों देखने को मिल रही है। लगातार साल की शुरुआत से ये देखने को मिला है कि अधिकतम तापमान पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान के कुछ हिस्सों में 8 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस के अंदर है, यानी कि शीत दिन की स्थिति और सीवियर शीत दिन की स्थिति जो है लगातार उत्तर भारत में मौजूद है। और ये सामान्य से तापमान अगर देखे जाए तो 7 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक भी कम बने हुए, जहां सामान्य तौर पर 19 और 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान इन दिनों में होना चाहिए, वहां पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम ही मुख्यतः देखने को मिल रहे हैं। तो कोल्ड डे की स्थिति लगातार बनी हुई है। रात के समय के तापमान में भी कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन वह जनरली 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग स्टेशन पर बनते हैं। कुछ इलाकों में दिन में कोहरा छट जाता है तो वहां पर न्यूनतम तापमान रात को गिर जाते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए जो है सैचुरेशन नहीं बनता है वर्तमान मौसम के अंदर, और रात को जैसे ही शाम होती है तो तापमान लुढ़कना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही फॉग आ जाती है तो स्टेबिलिटी बन जाती है, मौसम सैचुरेट हो जाता है, तापमान में गिरावट जो है वो स्थिर हो जाती है। लेकिन दिन बहुत ज्यादा ठंडे हैं और आने वाले दिनों में जो परिवर्तन है वो भी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या वेदर आउटलुक है, किस प्रकार से हवाएं जो हैं अगले 24-48 घंटों में रुख बदलने वाली हैं। एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के आसपास बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि जो है विंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भारत के हिस्सों में जो है घूमती हुई दिखाई दे रही है। 9 तारीख के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान के ऊपर विकसित होने की संभावना है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर WD के साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक ट्रफ बन रही है, जहां पर नीचे बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो है दक्षिणी हवाएं मिल रही हैं, और साथ में ये पूरा का पूरा इंटरेक्शन, विंड डिस्कंटिन्यूटी और एक ट्रफ जो है राजस्थान गुजरात के हिस्सों में मौजूद होने वाली है। यानी कि हवाओं में यहाँ पे बहुत ज्यादा अस्थिरता है, जिसके चलते नमी की मात्रा एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, गरज चमक के बादल बनने शुरू हो जाएंगे। ऊपर WD की ट्रफ जो है वो यहाँ पर जाकर इंटरैक्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर घने बादल विकसित होने वाले हैं 8 तारीख की दूसरे पखवाड़े में, और साथ में जो है 9 तारीख को देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा बादल इस क्षेत्र पे बनने वाले हैं। इससे अलग कोई बड़ा वेदर सिस्टम भारत को प्रभावित आने वाले सप्ताह में नहीं करने वाला है। देख लेते हैं कि किस प्रकार से बारिश का आकलन बनने वाला है इस दौरान। पहाड़ी राज्यों पर अभी तक सूखा मौजूद है और आने वाले दिनों में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर 8 तारीख को जो मौसम परिवर्तन होगा ये खासकर दोपहर शाम के आसपास देखने को मिलेगा कि पूर्वी राजस्थान यानी कि जयपुर और उसके दक्षिण में पड़ने वाले इलाके, जिसमें भिलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, उदयपुर और यहाँ पे डूंगरपुर के आसपास के इलाके राजस्थान के आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ गुना के आसपास, उज्जैन, इंदौर और ऊपर ग्वालियर तक जो है मौसम परिवर्तनशील हो जाएगा, बादलवाही होने लग जाएगी। हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जो है 8 तारीख की दोपहर से देखने को मिलेगी कि शुरू हो जाएंगी। थोड़ी थोड़ी प्रभाव जो है भोपाल के उत्तरी इलाके और फिर उत्तर पूर्वी इलाके, सागर के आसपास, झांसी, यूपी का जो क्षेत्र है यहाँ तक प्रभावित करने शुरू कर जाएंगे। और जैसे कि बात की गई कि एक ट्रफ बनेगी जो कि गुजरात के हिस्सों तक एक्सटेंड हो रही होगी, जिसके चलते केंद्रीय गुजरात और पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्से, अहमदाबाद के आसपास, मतलब यहाँ पर भी बादलवाही जरूर हो जाएगी। कुछ एक इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है, जो कि जनरली 10 मिलीमीटर के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। बाकी भारत के पूर्वी इलाकों में जहां पर आज और कल थोड़ा सा मौसम परिवर्तनशील रहेगा, आने वाले सप्ताह में यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दौरान मौसम लगभग शुष्क और साफ बना रहेगा। बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन इंटीरियर्स ऑफ महाराष्ट्र में जब ये ट्रफ ऊपर राजस्थान के आसपास एक्टिव होगी तो थोड़ी इंस्टेबिलिटी यहाँ पर भी बनती है, जिसके चलते जो पुणे और उसके इस तरफ पड़ने वाले, जो पूर्व में पड़ने वाले इलाके हैं, अहमदनगर के आसपास, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं दक्षिणी राज्यों में जो है बंगाल की खाड़ी से जो है लगातार पूर्वी हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते तमिलनाडु,
केरला और कर्नाटका के बहुत सीमित भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 8 और 9 तारीख को देखने को मिल सकती हैं। अब देखते हैं कि 9 तारीख को जब ये सिस्टम और ज्यादा फैलाव में आएगा तो कौन से राज्यों में कौन से इलाके ज्यादातर प्रभावित होंगे। वही पूर्वी राजस्थान का इलाका जहां पर 50 से 75% हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, उत्तरी मध्य प्रदेश, केंद्रीय मध्य प्रदेश और साथ लगते महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। लगभग संपूर्ण पश्चिमी एमपी, उत्तरी मध्य प्रदेश और केंद्रीय मध्य प्रदेश में 75 से 100% इलाके ऐसे होंगे जहां हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होंगी। गरज चमक के बादल बन सकते हैं, तो कुछ समय के लिए तीव्र बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी मध्य प्रदेश में 9 जनवरी को देखने को मिल सकती हैं। तो इस दौरान देखने को मिलेगा कि अधिकतम तापमान भी लुढ़केंगे और साथ में बारिश और ओलावृष्टि भी जो है किसानों की फसलों को मध्य प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान में 9 तारीख को थोड़ी प्रभावित कर सकते हैं, जिन क्षेत्रों में केवल ओलावृष्टि होगी, लेकिन बारिश जो है लाभदायी रहने वाली है। उत्तर भारत के अगर और राज्यों की तरफ बढ़े तो 9 तारीख को बादलवाही यूपी में, समस्त यूपी में देखने को मिलेगी। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के हिस्सों में रहेगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं लगातार कम होती जा रही हैं। यानी कि दक्षिणी हरियाणा में रेवाड़ी, झज्जर के आसपास, महेंद्रगढ़, पलवल, मेवात, दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में और यूपी में अलीगढ़, आगरा, मथुरा और फिर झांसी, कानपुर, सेंट्रल यूपी मतलब बुंदेलखंड के कुछ भागों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावनाएं जो हैं 8 और 9 तारीख को रहेंगी। और खासकर 9 तारीख को तो कुल मिलाकर बहुत बड़े पैमाने पर जो बारिश की गतिविधियां हैं जो पश्चिमी विक्षोभ से इन दिनों में एक्सपेक्ट की जाती हैं कि होगी उत्तर भारत के हिस्सों में, वो फिर लगातार दिन पास आने पर कमजोर ही पड़ती दिखाई दे रही हैं। और पंजाब, संपूर्ण पंजाब, चंडीगढ़, बाकी पश्चिमी राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क ही रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बारिश भी जो है उत्तर और केंद्रीय भारत के कुछ सीमित भागों में ही इस पश्चिमी विक्षोभ की तरफ में देखने को मिलेंगी। और पहाड़ी राज्यों पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर अभी तक काफी ज्यादा सूखे हैं, बर्फबारी नहीं देखने को मिली है इस सीजन में, और ये सिस्टम भी जो है इन इलाकों को नाराज ही करता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर बर्फबारी जो है ऊपर नहीं होने वाली है। जो किसान सेब की खेती करते हैं उनके लिए फिर से जो है डिसअपॉइंटमेंट रहने वाली है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से मौसम जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान के मामले में, क्योंकि बारिश तो है जो होने वाली है, बादलवाही फिर बढ़ेगी, लेकिन जिन क्षेत्रों में बादलवाही भी नहीं होगी और बारिश नहीं होगी वहां पे ऊपरी सतह का कोहरा बना रहेगा, यानी कि उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। तो कुल मिलाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, यूपी के हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति मौजूद रहेगी। वही अधिकतम तापमान 8 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आने वाले पूरा सप्ताह रहेंगे। और कह सकते हैं कि मकर संक्रांति, लोहड़ी तक इसी प्रकार से कड़ाके की सर्दी, दिन के तापमान कम रहने वाले जो है सर्दी जिसको कहते हैं कि उत्तर भारत में जो होती है जब कोहरा छा जाता है, अधिकतम तापमान गिर जाते हैं, उसी प्रकार से मौजूद रहेगी। इसमें कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आएगा। और जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा, निकल जाएगा, तो न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिल सकती है। तो न्यूनतम तापमान और गिरेंगे, इसका मतलब ये है कि 9 से लेके 13-14 जनवरी के बीच में अधिकतम तापमान और गिर सकते हैं, क्योंकि कोहरा तो मौजूद रहेगा। तो कुल मिलाकर 1 सप्ताह और है जब ये कड़ाके की सर्दी जो है उत्तर भारत को काफी ज्यादा प्रभावित करेगी। और बारिश जब मध्य प्रदेश के इलाकों के आसपास होगी, गुजरात में होगी और महाराष्ट्र के सीमित भागों में होगी, तो केंद्रीय भारत में भी छत्तीसगढ़ तक से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भी जो है तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर उत्तर और केंद्रीय भारत के हिस्सों में ठीक ठाक ठंड रहने वाली है आने वाले सप्ताह में भी। और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलता है तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा कि सर्दी जो है पैर पसारेगी। और मकर संक्रांति और लोहड़ी तक जो है अच्छी खासी सर्दी देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे ही मौसम में बदलाव आते रहेंगे उसकी रेगुलर अपडेट जो है आपको किसान तक यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।